Hello, my dear students. Welcome you all in your favorite channel Magnet Brains, जहां आपको मिलता है किंडरगार्टन से ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन. स्टूडेंट्स, आज हम कंप्यूटर क्लास 5th में क्या करने वाले हैं? आज हम नया टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है शेप्स, ग्राफिक्स एंड पिक्चर्स इन MS Word 2010. सो टेक्निकली स्टूडेंट, आज हम MS वर्ड में कैसे शेप्स क्रिएट कर सकते हैं, ग्राफिक्स कर सकते हैं और पिक्चर्स बना सकते हैं, ये सब स्टेप बाय स्टेप लर्न करने वाले हैं. सो दैट practically when you are working on your computer system, you should know how to make shapes and graphics images. So students, let's start our topic today and start the chapter. तो इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं चिल्ड्रन. तो चलिए पढ़ाई करते हैं. देयर आर two basic types of graphics in MS Word 2010, drawing objects and pictures. स्टूडेंट MS Word 2010 का दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप्स है ग्राफिक्स का, एंड दैट इज चिल्ड्रन ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स एंड पिक्चर्स. आप ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ कर सकते हो, पिक्चर्स बना सकते हो. इजंट इट अमेजिंग? कंप्यूटर वैसे ही अपने आप में कितना अमेजिंग थिंग है. इट डज सो मेनी थिंग्स फॉर अस. और उसके साथ साथ आप MS वर्ड में पिक्चर्स बना सकते हो, अलग अलग प्रकार के शेप्स क्रिएट कर सकते हो. ओके, नाउ ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स इंक्लूड ऑटो शेप्स, डायग्राम्स, कर्व्स, लाइन्स एंड टेक्स्ट इफेक्ट. देखो चिल्ड्रन, अगर ड्राइंग ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो उसमें आपका आता है ऑटो शेप्स, मतलब ऐसे शेप्स जो ऑलरेडी कंप्यूटर सिस्टम में लोडेड हैं. सो यू कैन चूज द शेप्स ऑफ योर चॉइस एंड यू कैन मेक द ऑब्जेक्ट. देन डिफरेंट डायग्राम्स यू कैन क्रिएट, curves you can create, lines you can create, and also you can put the effects on the text. ठीक है, आप brightness, dullness सब कुछ create कर सकते हो. Pictures include photographs, clip art and much more. और वही बात अगर पिक्चर्स की करें तो चिल्ड्रन, पिक्चर्स में आप फोटोग्राफ्स लगा सकते हैं, क्लिप आर्ट्स बना सकते हैं एंड सो मेनी थिंग्स. ओके, the Autoshop's menu contains several categories of shapes, flowchart elements, stars, banners and callouts. तो स्टूडेंट, अब कंप्यूटर सिस्टम में सिर्फ लिखा जोखी वाला काम नहीं होगा, इनफैक्ट क्रिएटिविटी भी होगी. You know something, when the building is created or when any house is designed, it is actually designed in the computer system. उस computer system में पहले पूरा outline create होता है, पूरे shapes बनते हैं, कहाँ पे क्या चीज़ें होंगी. तो ये सब कैसे possible है? ये सब इसलिए possible है students क्योंकि computer में अब ये सारी चीज़ें available होती हैं, ये सारी facilities are available. सो उसी में से हम बहुत ही बेसिक सी चीज़ें सीख रहे हैं आज, दैट इज़ कि हम ऑटो शेप्स कैसे बना सकते हैं, हम पिक्चर्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं MS वर्ड में. ठीक है, सो नाउ यू हैव अंडरस्टूड दिस मच दैट ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स लाइक ऑटो शेप्स, pictures, these are very much common nowadays in MS Word 2010. MS Word 2010 has a set of ready-made out shapes that you can use in your documents. अब चलो, अगर आपको ट्रायंगल के बारे में कुछ लिखना है, अब आपने ट्रायंगल के बारे में तो टाइप कर दिया यूजिंग कीबोर्ड, आपने डाल दिया डेटा. अब आपको ट्रायंगल ड्रॉ भी करना है, तो चिल्ड्रन ये ऑटो शेप्स की मदद से आप ट्रायंगल की इमेज को बहुत ही शानदार तरीके से टेक्स्ट में पुट कर सकते हैं. You can see student in this picture there are so many shapes. और ये shapes में you can pick of your choice and then just put it in your document. तो इस तरह से student you have ready-made auto shapes in the MS Word 2010 type. Okay, you can resize, rotate, flip,
color and combine the shapes with other shapes such as circles and squares to make more complex shapes. और साथ ही साथ आप दो तीन जो भी शेप्स को कंबाइन करके और अलग अलग कॉम्प्लेक्स शेप्स बना सकते हो. जैसे आपने एक ट्रायंगल चूज कर लिया और फिर आपने एक सर्कल चूज कर लिया, सेमी सर्कल चूज कर लिया, फिर आपने एक यहाँ पे सेमी सर्कल चूज किया, फिर आपने छोटे छोटे दो सर्कल्स चूज कर लिए, फिर आपने एक सर्कल चूज कर लिया और फिर आपने एक ओवल शेप चूज कर लिया. तो इस तरह से स्टूडेंट यूजिंग दीज already made auto shapes you can create some beautiful images. Okay, the shapes menu on the drawing toolbar contains several categories of shapes including lines, basic shapes, flowchart elements, stars, banners and callouts. तो आपको children कौन से मेन्यू में जाना है? Shapes के मेन्यू में जाना है. You can see here shapes के मेन्यू में जाना है डॉक्यूमेंट के, and then student आप जैसे ही वहां पे सिंगल क्लिक करोगे you will have already ready made auto shapes found out there. तो आप चूज करिए और अलग अलग तरह के इमेजेस बनाइए. ओके, नाउ ऑटो शेप्स. अब हम लोग फर्स्ट लर्न करेंगे कैसे ऑटो शेप्स बनाते हैं. टू ड्रॉ अ शेप फ्रॉम द शेप्स मेन्यू फॉलो दीज स्टेप. अब मैंने आपको बताया है कि आपको डॉक्यूमेंट में कौन से मेन्यू में जाना है? शेप्स के मेन्यू में जाना है. स्टेप 1 है स्टूडेंट, क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब. आपको कौन सा वाला टैब क्लिक करना है? इंसर्ट टैब. आपको शेप के मेन्यू में इंसर्ट टैब दिखेगा. स्टेप 2 में क्लिक ऑन द शेप्स ऑप्शन इन द इलस्ट्रेशंस ग्रुप. फिर आप जैसे ही इंसर्ट टैब को क्लिक करते हैं चिल्ड्रन, आपको उसमें सेकंड क्या करना है? शेप्स ऑप्शन को क्लिक करना है. इंसर्ट टैब क्लिक करोगे तो एक और डायलॉग बॉक्स खुलेगा और उसमें शेप्स ऑप्शन में जाके आपको शेप ऑप्शन को क्लिक करना है. The drop down menu of shape opens and you can see a list of shapes. और फिर जैसे ही आपने शेप वाले ऑप्शन को क्लिक किया उसके बाद लाइन खुल जाएगी ऑटो शेप्स की. ठीक है. स्टेप 3, सेलेक्ट एनी शेप फ्रॉम द अवेलेबल कैटेगरीज ऑफ शेप्स. फिर आप कोई भी जो भी आपको लग रहा है जिस शेप को भी चूज करना उसको आपने चूज कर लिया. Drag the pointer in the document area to draw the selected shape. अब जो आपने शेप को चूज किया है शेप मेन्यू में से उसको आपको ड्रैग करना है, मतलब माउस के बटन को क्लिक करके उसको खींचना है और आपको डॉक्यूमेंट में जहां आपने जो भी कुछ लिखा है, जो भी कुछ बना रहे हो, जहां पे भी एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट में आपको उसको पुट करना है वहां तक ड्रैग करके ले जाना है. ठीक है. रिलीज द माउस बटन व्हेन द शेप इज ऑफ द डिजायर्ड साइज. और फिर जैसे ही आपकी जगह पे वो चला गया, आप अपने माउस के बटन के जो बटन प्रेस करके रखा है ड्रैग करने के लिए इतने देर से, उसको रिलीज कर दो, माने छोड़ दो. वो शेप उस जगह पर फिट हो जाएगा. ठीक है. तो क्या करना है? इंसर्ट टैब में जाना है. इंसर्ट टैब में जाके शेप मेन्यू को क्लिक करना है. शेप मेन्यू को क्लिक करके आपके पास बहुत सारे शेप्स आ जाएंगे. चूज वन शेप मेन्यू एंड स्टूडेंट व्हेन यू आर क्लिकिंग द माउस बटन डोंट रिलीज इट अंटिल यू हैव पुल डाउन टू द एग्जैक्ट प्लेस जहां पे आपको डेजिग्नेटेड प्लेस में उसको डालना है, वहां तक खींच के लाइए और जैसे ही आपके प्लेस में वो पहुंच जाता है शेप, माउस वाले बटन को रिलीज कर दीजिए. ऑल राइट. नाउ यहां पे आपको मैं प्रैक्टिकली दिखा सकती हूँ. नाउ स्टूडेंट आप गए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट में, आपने शेप्स वाले को देखो यहाँ पे क्लिक किया है चिल्ड्रन, लेकिन उससे पहले आपने इंसर्ट बटन को पहले टैब को क्लिक किया है. होम के बगल में इंसर्ट बटन दिख रहा है, वहां पे आपको जाके क्लिक करना है. उसके बाद ऐसा पूरा टूल बार खुल जाएगा. टूल बार में आपको शेप वाले बटन को क्लिक करना है. शेप वाला बटन को क्लिक करते ही ये पूरा का पूरा बॉक्स आपके सामने खुल जाएगा ऑफ ऑटो शेप्स. नाउ विच एवर शेप यू वॉन्ट यू जस्ट क्लिक इट. Suppose I want this shape, this normal rectangle shape. You have clicked the mouse button, drag it to here and release the button. The shape will be here for you. ठीक है. तो do this practically student on your system. Microsoft Word के document में जाइए, go to insert tab, click the insert tab, the shape menu will open in this toolbar. Click the shapes वाला bar and you will see n number of shapes waiting for you. All right children. Now
चेंजिंग आउटलाइन कलर एंड थिकनेस ऑफ अ शेप। अब जो शेप आपने डाला है चूज करके, उसकी आउटलाइन कलर और थिकनेस को अगर आपको बदलना हो तो कैसे करेंगे? अंडरस्टैंड। फॉलो दीज स्टेप्स टू चेंज द कलर ऑफ द आउटलाइन अराउंड अ शेप। Step 1. Click on the shape to select it. A new format tab will appear in the ribbon with the drawing tools. Children, आपने जो भी शेप सेलेक्ट किया है उस शेप को क्लिक करिए, उस शेप पर क्लिक करिए। एक और फॉर्मेट टैब खुल जाएगा। कौन सा टैब खुलेगा? फॉर्मेट टैब। फॉर्मेट टैब आपका खुलेगा जिसमें क्या रहेंगे? ड्राइंग टूल्स रहेंगे। उस टैब में क्या रहेंगे? ड्राइंग टूल्स रहेंगे। Click on the Format tab. Click on the Shape Outline command to display a drop-down menu on the Shape Styles group. फिर उसके बाद क्या करेंगे? जैसे ही फॉर्मेट टैब को क्लिक किया, आपको क्लिक करना है शेप आउटलाइन कमांड को। वो क्या दिखाने लगेगा? ड्रॉप डाउन मेन्यू, एक और मेन्यू खुल जाएगा जिसमें आपको शेप स्टाइल्स मिलेंगे। किस किस प्रकार के आपको स्टाइल चाहिए शेप्स में। चेंज द आउटलाइन कलर एंड थिकनेस फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू। और फिर आप अपने हिसाब से अपने शेप की थिकनेस, आउटलाइन का कलर चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो आगे की स्लाइड में स्टूडेंट आई शो यू द प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप। नाउ यू सी यू हैव सेलेक्टेड वन शेप। आपने एक शेप सेलेक्ट किया है यहां पर। उसके बाद स्टूडेंट आपको कौन से वाले टैब में जाना है? फॉर्मेट में। पहले आपने इंसर्ट बटन को दबा के आपने शेप वाले ऑप्शन में जाके आपने सर्कल को यहां पे पुट किया। नाउ आपको इसकी आउटलाइन नहीं अच्छी लग रही, आपको इसकी थिकनेस नहीं अच्छी लग रही, आपको इसका कलर नहीं अच्छा लग रहा, तो फिर आप क्या करोगे? यू विल गो टू फॉर्मेट टैब। फॉर्मेट टैब में जाके स्टूडेंट आपको जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको ये वाले ऑप्शंस दिखेंगे, शेप फिल और शेप आउटलाइन। शेप फिल मतलब कलर फिल करना। अगर आप इसके अंदर, इस गोले के अंदर कलर फिल करना चाहते हो तो शेप फिल को क्लिक करना। अगर कलर नहीं भरना, सिर्फ आउटलाइन को चेंज करना, तो शेप आउटलाइन को क्लिक करना। शेप आउटलाइन को जैसे ही आपने सिंगल क्लिक किया, ये एक और ड्रॉप डाउन बॉक्स खुल जाएगा। ड्रॉप डाउन बॉक्स में यू हैव थीम कलर्स, स्टैंडर्ड कलर्स, नो आउटलाइन, मोर आउटलाइन, वेट, डैशेस, पैटर्न। अब आपको क्या करना है? इसका वेट माने इसकी जो वेट है, वेट मतलब थिकनेस, इसको आपको चेंज करना है। तो आपने उसको क्लिक किया और यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स खुल जाएंगे। अब आपको जिस भी थिकनेस का आपको बाहर का ये आउटलाइन चाहिए, जस्ट क्लिक इट। जैसे ही आप क्लिक करेंगे अपनी चॉइस का, ये शेप ऑटोमेटिकली उस थिकनेस में कन्वर्ट हो जाएगा। Understood? So in one thing, in one document, in one MS Word software application, student, you have so many options to do. पहले शेप को कर लिया, फिर फॉर्मेटिंग भी कर रहे हैं अपने हिसाब से, कलर भी भर रहे हैं अपने हिसाब से, आउटलाइन भी चेंज कर रहे हैं अपने हिसाब से। ओके, तो स्टूडेंट ये पढ़ के फिर प्रैक्टिकली भी आपको करना है। एंड whenever, wherever you are getting stuck, see my video once again, follow these steps. Okay, now चेंजिंग द फिल कलर ऑफ अ शेप। अब देखो स्टूडेंट, अगेन आई एम गोइंग टू द प्रीवियस स्लाइड। मैंने आपको कहा था फॉर्मेट में दो ऑप्शंस हैं, शेप फिल और शेप आउटलाइन। शेप आउटलाइन मैंने समझा लिया। अब जो आपका दूसरा ऑप्शन है वो क्या है? चेंज द फिल कलर ऑफ अ शेप। अगर आपको अपने शेप के अंदर कलर भरना है तो आपको कौन सा वाला ऑप्शन चूज करना पड़ेगा? आपको फॉर्मेट में शेप फिल का ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। ओके, नाउ to change the fill color of the shape, follow these steps. Same steps है, like जैसे हमने ऑटो फिल किया था ना अपने आउटलाइन का, सेम उसी तरह से शेप का हम कलर ऑटो फिल करेंगे। क्लिक ऑन द शेप टू सेलेक्ट इट। अगेन शेप को पहले, हाँ ध्यान रखना, शेप को पहले सेलेक्ट कर लेना, तभी फॉर्मेट बटन काम करेगा उधर। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा है, क्लिक ऑन द शेप टू सेलेक्ट इट। सेकेंड, क्लिक ऑन द फॉर्मेट टैब। वंस अगेन जैसा वो पहले वाले में था वही आपको स्टेप रिपीट करना है। देन क्लिक ऑन द शेप फिल कमांड इन द शेप स्टाइल्स टू डिस्प्ले अ ड्रॉप डाउन बटन। फिर वो ड्रॉप डाउन खुल जाएगा। देन चूज द कलर्स ऑफ योर चॉइसेस। चूज अ सॉलिड कलर,
picture, a gradient or a texture to be filled into the shape from the drop down menu. फिर जैसे ही आपने वो ड्रॉप डाउन मेन्यू देखोगे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि आप कलर भी डाल सकते हो, आप इसमें पैटर्न भी भर सकते हो, सो मेनी थिंग्स यू कैन डू विद दैट शेप. ओके, नाउ इंसर्टिंग पिक्चर्स. अब ऑटो शॉप्स हो गए, ऑटो शेप्स हो गए. अब हम समझेंगे कि हाउ कैन वी इंसर्ट द पिक्चर्स. सो पिक्चर्स कंसिस्ट ऑफ फोटोग्राफ्स, क्लिप आर्ट एंड मच मोर. देखो पिक्चर्स ना बहुत सारी चीजें उसमें होती हैं. फोटोग्राफ्स भी आ जाएंगी, है ना, आप फोटोग्राफ्स भी डाल सकते हो, आप क्लिप आर्ट भी डाल सकते हो, और भी बहुत सारी चीजें डाल सकते हो. सम ऑफ द ऑप्शंस अवेलेबल in pictures and how to use them to give different effect to our documents are given below. अब कैसे करेंगे? Inserting word art. Word art are special effects in MS Word to change the appearance of text. देखो MS Word में इतना तो समझ में आता है कि हम वहाँ पे words लिखते हैं, text लिखते हैं, लेकिन जो word art करके जो ऑप्शन है उससे स्टूडेंट आप टेक्स्ट में अलग अलग स्पेशल इफेक्ट्स डाल सकते हो, अलग अलग तरह की चीजें पुट कर सकते हो. एक सिंपल से टेक्स्ट को आप अलग अलग इफेक्ट्स के साथ प्रेजेंट कर सकते हो. यू कैन क्रिएट शैडो. आप शैडो ला सकते हो, जैसे अगर ए बनाया है तो आप ए में हल्की हल्की शैडो मार सकते हो, थोड़ा सा अट्रैक्टिव कर सकते हो, स्क्यूड कर सकते हो, स्ट्रेच, आपको स्ट्रेच करके ए लिखना है तो वो आप कर सकते हो, as well as text that has been set to predefined shapes. Word art allows you to create text effects that are not available through font formatting. देखो word art क्या अलाउ करता है? आपको अलाउ करता है टेक्स्ट इफेक्ट्स को क्रिएट करने में, which is not available through font formatting. वर्ड आर्ट में एक जो फीचर है जो फॉन्ट फॉर्मेटिंग में नहीं है, एंड दैट इज दैट इट हेल्प्स यू टू पुट टेक्स्ट इफेक्ट्स. ध्यान रखना, वर्ड आर्ट के थ्रू ही आप टेक्स्ट में स्पेशल इफेक्ट्स डाल सकते हो. ओके, फॉन्ट फॉर्मेटिंग के थ्रू आप टेक्स्ट में कुछ भी ऐसे इफेक्ट्स नहीं डाल सकते हो. You can insert decorative text by using insert word art option on the drawing toolbar. Also student आप decorative text मतलब पूरा सजा हुआ एक text भी insert कर सकते हो using insert word out option on the drawing tools. तो आपको कौन से वाले ऑप्शन में जाना है? ड्राइंग टूल्स वाले ऑप्शन में जाना है और इंसर्ट वर्ड टेक्स्ट में जाना है. देखो टू फिल अ टेक्स्ट विद अ पिक्चर फॉलो दीज स्टेप्स. अब मान लीजिए कि मुझे टेक्स्ट में एक पिक्चर भी लगानी है, स्पेशल इफेक्ट्स डालना है, तो क्या स्टेप फॉलो करना पड़ेगा? जस्ट सी हियर. स्टेप 1, सेलेक्ट द टेक्स्ट टू बी कन्वर्टेड टू अ वर्ड आर्ट स्टाइल. पहले तो आप अपना जो टेक्स्ट जो भी आपने डाला है अपने डॉक्यूमेंट में, जिस भी टेक्स्ट में आप वर्ड आर्ट का स्टाइल डालना चाहते हो उतना पोर्शन को सेलेक्ट कर लीजिए. सेलेक्ट कैसे करते हैं? माउस बटन को क्लिक करके उतने एरिया तक आप उसको खींच लीजिए, तो वो आपका उतना पोर्शन क्या हो जाएगा? सेलेक्ट हो जाएगा. नाउ क्लिक ऑन वर्ड आर्ट इन द टेक्स्ट ग्रुप ऑन द इंसर्ट टैब. फिर आप स्टूडेंट इंसर्ट टैब में जाकर टेक्स्ट ग्रुप के अंदर वर्ड आर्ट को क्या करेंगे? क्लिक करेंगे. द क्विक स्टाइल्स ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर्स. क्या खुल जाएगा जैसे आपने वर्ड आर्ट को क्लिक किया? व्हाट विल ओपन? क्विक स्टाइल्स ड्रॉप डाउन मेन्यू. फिर क्या करना है? सेलेक्ट द डिजायर्ड क्विक स्टाइल. फिर आप अपने डिजायर जो भी आप चाहते हो उस क्विक स्टाइल को सेलेक्ट कर लीजिए. A text box will appear in document. So student, now you see here. आपको word text डालना है. आप कहाँ गए? आप सीधे गए स्टूडेंट कहाँ पर? फॉर्मेट में, ठीक है. देन यू सी स्टूडेंट, यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पे आपको वर्ड आर्ट टूल्स के अंदर क्या दिख रहा है? वर्ड आर्ट दिख रहा है. तो आपको कहाँ जाना है? वर्ड आर्ट टूल्स में. यू विल सी सो मेनी थिंग्स आर देयर. अंडर दैट क्लिक वर्ड आर्ट. नाउ कैन यू सी कितने अलग अलग इफेक्ट्स के वर्ड आर्ट लिखे हैं. अब आप जो भी यहाँ पर लिखते हो चिल्ड्रन, आपको ये चीजें इस ब्यूटीफुल स्टाइल में अगर चाहिए तो चिल्ड्रन यू कैन जस्ट
click it, select it and you can change your text accordingly. तो क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, यू हैव टू गो टू द वर्ड आर्ट टूल, इंसर्ट टैब को क्लिक करके आपको जाना है वर्ड आर्ट टूल्स में। उसके बाद आपको ये सारे ऑप्शंस खुलेंगे, अंडर दैट क्लिक वर्ड आर्ट एंड देन यू विल सी सो मेनी स्पेशल इफेक्ट्स। Click whichever the style you are liking and you can use it on your selected टेक्स्ट। ठीक है, तो स्टूडेंट सिर्फ लिखना ही पॉसिबल नहीं, सिर्फ शेप्स बनाना ही पॉसिबल नहीं, इनफैक्ट जो भी आपने लिखा है उसको और ब्यूटीफुल करने का ये तरीका है यूजिंग वर्ड आर्ट टूल्स। यूजिंग विच टूल्स? वर्ड आर्ट टूल्स। और ये कौन से वाले टैब में मिलेगा? इंसर्ट टैब में मिलेगा। ठीक है, नाउ इंसर्टिंग क्लिप आर्ट, अब समझ गए आप पिक्चर्स कैसे डालना है वो समझ गए, हमने वर्ड आर्ट को कैसे डालना है वो समझ लिया। अब हम आ जाते हैं इंसर्टिंग क्लिप आर्ट में। MS Word 2000 comes with its own set of pictures in the clip art folder. MS Word 2010 में एक और फैसिलिटी आई कि उनके पास खुद के सेट ऑफ पिक्चर्स थे इन द क्लिप आर्ट फोल्डर। कौन से फोल्डर में? क्लिप आर्ट फोल्डर में। The clip art folder includes a wide variety of clip art that makes it easy for you to enhance your documents with professionally designed images. Clip art folder में क्या क्या चीजें included हैं? Wide variety of clip art, अलग अलग प्रकार की clip art, बहुत सुंदर सुंदर प्रकार की clip art. That makes it easy for you to enhance your documents with professionally designed images. अब अगर आपने कुछ चीजें लिखी हैं, कंप्यूटर ओके इज माय सब्जेक्ट, कंप्यूटर इज माय सब्जेक्ट। अब अगर आपको ये टेक्स्ट बहुत ही बोरिंग सा लग रहा है और आपको लग रहा है यार कुछ मजा नहीं आ रहा मेरे डॉक्यूमेंट में, तो आप क्या कर सकते हो? आप स्टूडेंट क्लिप आर्ट में से प्रोफेशनली डिजाइंड इमेजेस चूज कर सकते हो। मान लो एक कंप्यूटर की बहुत ही शानदार सी इमेज है, ओके, शानदार सी इमेज है, आपको ये लगा लेने के बाद क्या लगेगा? सुंदरता आ जाएगी आपके टेक्स्ट में। तो इस तरह से स्टूडेंट आपने लिखा कंप्यूटर इज माय सब्जेक्ट और आपने ये क्लिप आर्ट ऐड कर दिया, तो थोड़ा सा क्या हो जाता है? इट लुक्स ब्यूटिफुल, इट लुक्स अट्रैक्टिव, द डॉक्यूमेंट बिकम्स अट्रैक्टिव। So you can enhance your documents with professionally designed images by inserting clip arts. You will find everything from scenic backgrounds to maps and from buildings to people. अब clip art में student बहुत सुंदर सुंदर images होते हैं, कभी check करना अपने system में। आपको सीनिक बैकग्राउंड मिलेगा, सुंदर सुंदर बैकग्राउंड, नदी, पहाड़, नेचर, साथ ही साथ आपको मैप्स मिलेंगे, देन यू विल हैव गुड गुड बिल्डिंग्स ऑल्सो। तो अगर आप बैकग्राउंड भी चाहते हो कि पीछे का बैकग्राउंड भी आप उसको चेंज करके बहुत सुंदर सा एक सीनरी लगा दो, तो चिल्ड्रन इवन यूजिंग दोज क्लिप आर्ट इमेजेस यू कैन एनहांस योर डॉक्यूमेंट। तो ये फायदे हैं इंसर्टिंग क्लिप आर्ट करने के। आप बैकग्राउंड चेंज कर लो, ठीक है, आप बिल्डिंग्स पुट कर लो, आप सुंदर बना लो, आप प्रोफेशनली डिजाइंड इमेजेस को यूज करके अपने डॉक्यूमेंट को महा अट्रैक्टिव बना सकते हो। नाउ आप स्टेप्स देखते हैं, क्या क्या स्टेप्स हैं। स्टेप 1, प्लेस द कर्सर वेयर यू वांट टू इंसर्ट द पिक्चर। अपने कर्सर क्या होता है? माउस जैसे घूमता है, वो जो एरो चलती रहती है स्क्रीन पे, वो कर्सर होता है। तो अब आपको जहां भी क्लिप आर्ट चाहिए उस कर्सर को वहां तक ले आइए। क्लिक ऑन द क्लिप आर्ट कमांड इन द इलस्ट्रेशंस ग्रुप ऑन द इंसर्ट टैब। फिर चिल्ड्रन आपको अपने क्लिप आर्ट कमांड पे जाना है जो इंसर्ट टैब में ही मिलेगा आपको। A clip art pan appears on the right side of the MS Word window. देखो clip art pan कहाँ मिलेगा? Right side of the MS Word window. MS Word window के right side में आपको clip art का pan मिलेगा। In the search for the box type, the keyboard that is related to the image you wish to insert. फिर एक search का box रहेगा, एक सर्च का बॉक्स रहेगा। अब आपको जैसा भी क्लिप आर्ट चाहिए आप उसमें डाल सकते हैं। जैसे अगर मुझे चाहिए बीच, तो मैं यहाँ पे बीच क्लिक कर दूंगी,
तो मुझे सारे क्लिप आर्ट किससे रिलेटेड मिलेंगे? बीचेस से रिलेटेड मिलेंगे। क्लिक ऑन द इमेज यू विश टू इंसर्ट एंड इट विल बी इंसर्टेड इन योर डॉक्यूमेंट। फिर आपको क्या करना है? उस इमेज को क्लिक करना है और फिर आप उसको अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि ये देखो, इंसर्ट टैब में जाना है चिल्ड्रन। वंस अगेन क्लिप आर्ट आप दिख रहा है, पिक्चर के बगल में दिख रहा है। इंसर्ट बटन को दबाओगे तो ये पूरा टूल बार खुल जाएगा। टूल बार में क्लिप आर्ट पे जाना है, क्लिप आर्ट को क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिप आर्ट को क्लिक करोगे, इस साइड में MS वर्ड के राइट हैंड साइड पे इस तरह का पूरा बॉक्स खुल जाएगा। बहुत सारे इमेजेस रहेंगे, लेकिन आपको जो इमेज चाहिए आप यहाँ पर सर्च बटन में लिख सकते हैं एंड क्लिक गो बटन। आपके उसी चीजों से रिलेटेड इमेजेस यहाँ पर आएंगे। जैसे यहाँ पे कार लिखा है, कार को क्लिक किया तो कार की ही सारी क्लिप आर्ट्स आ गई। Now whichever style you are liking, click it student and you can put it over here. तो इस तरह से you can insert the clip art images in your document. अंडरस्टूड? और सारा काम देखो इंसर्ट वाले टैब बटन से ही हो रहा है। इंसर्ट से ही हमने क्या किया था? वर्ड आर्ट डाले थे। इंसर्ट से हमने ऑटो शेप कर लिया था। इंसर्ट से हमने क्लिप आर्ट कर लिया है। सारी चीजें वहीं से हो रही हैं। तो वंस यू हैव प्रेस द इंसर्ट टैब, यू जस्ट सी व्हाट ऑल ऑप्शंस आर अवेलेबल एंड स्टार्ट यूजिंग देम। ठीक है, नाउ इंसर्टिंग अ पिक्चर फ्रॉम अ फाइल। अब अगर आपके कोई फाइल में पिक्चर है और आपको उसको इंसर्ट करना है, माने कभी कभी होता है ना कि हमारे पास ऑलरेडी पिक्चर्स होती हैं और मुझे वही पिक्चर को इंसर्ट करना है, तो मैं कैसे करूंगी? देखो, यू कैन ऑल्सो इंसर्ट अ पिक्चर और अ स्कैन्ड फोटोग्राफ फ्रॉम योर PC और फ्रॉम अदर लोकेशंस। कंप्यूटर के किसी भी फोल्डर में कहीं पे भी कोई पिक्चर है, अगर आपको वही पिक्चर डालनी है अपने डॉक्यूमेंट में तो कैसे करेंगे? To do so, follow these steps. First है step, place the cursor where you want to insert the picture. अपने कर्सर को आप इन पिक्चर पे क्या करिए? प्लेस करिए। Then select the insert tab. फिर से insert tab में जाइए। In the illustrations group, click on the picture command. The insert picture dialog box will appear. देखो फिर से जाते हैं यहाँ पर। Insert में गए स्टूडेंट, फिर हम जाएंगे इस पिक्चर कमांड में। क्लिप आर्ट के ही लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? पिक्चर कमांड। जैसे ही आप पिक्चर कमांड क्लिक करोगे चिल्ड्रन, क्या हो जाएगा? पिक्चर कमांड क्लिक करते ही पिक्चर का डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। Select the desired image from the thumbnails of the pictures that appear. Click on insert to add it to your document. फिर वो पिक्चर कमांड जैसे ही खुलेगा तो आपकी बहुत सारी फाइल्स दिख जाएंगी। अब आपको जो भी पिक्चर चाहिए जो आपने स्टोर करी है उसको क्लिक करिए और अपने डेजिग्नेटेड जगह जहां पे भी आपको उसको ऐड करना है उसको वहां पे ड्रैग करके क्लिक कर दीजिए। तो दिस इज हाउ यू कैन इंसर्ट अ पिक्चर फ्रॉम योर फाइल। सो हियर इट इज। यहां पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट, यहां पर क्या है? अगेन इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में हम जा रहे हैं पिक्चर में। देन स्टूडेंट जैसे ही पिक्चर क्लिक किया, पूरा का पूरा पिक्चर जो आपने स्टोर करके रखा है वो पूरी लिस्ट खुल जाती है। अब आपको जो भी पिक्चर चाहिए यू सिलेक्टेड। सपोज मुझे ये पिक्चर चाहिए, मैंने उसको क्लिक किया और इंसर्ट कर दिया और फिर मेरे डॉक्यूमेंट में वो पिक्चर आ जाएगी। तो दिस इज हाउ यू कैन इवन पुट योर पिक्चर्स जो आपने कभी सेव की होंगी, डाउनलोड की होंगी, है ना, कभी आपने पेन ड्राइव से कहीं से इमेजेस लाई होंगी, अगर आपको वो भी डालना है अपने डॉक्यूमेंट में तो यूजिंग इंसर्ट टैब पिक्चर्स कमांड यू कैन पुट योर पिक्चर्स टू। ओके, सो ये थी स्टूडेंट आपकी पुटिंग ऑटो शेप्स पिक्चर्स इन MS वर्ड 10, जहां पे आपने ऑटो शेप्स को कैसे पुट करना है, पिक्चर्स कैसे पुट करना है, क्लिप आर्ट इमेजेस कैसे डालना है, खुद की डाउनलोडेड पिक्चर्स कैसे डालना है फाइल से, ये सब सीखा। लेकिन स्टूडेंट यहां पर आपने सीखा और अब आपको करना है होमवर्क, दैट इज प्रैक्टिकल करना है जो आप अपने सिस्टम में करेंगे। और कहीं भी डाउट हुआ तो आई एम देयर स्टूडेंट, यू कैन वॉच माई वीडियो वंस अगेन और यू कैन ऑल्सो आस्क मी क्वेरी। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये चैप्टर फिनिश करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में विथ न्यू चैप्टर वी आर मीटिंग वंस अगेन। टिल देन कीप वॉचिंग मैग्नेट ब्रेन्स, फॉलो अस, सब्सक्राइब अस, बाय बाय।